जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आप सभी का आरकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है, आज हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है और वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 5 से 10 मिनट का वीडियो बिना स्किप हुए पूरा वीडियो देखिए, आपको इससे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ग क्या होता है, ठीक है, किसी संख्या का उसी से गुणा, समझे कि नहीं, किसी संख्या का स्वयं से जो गुणा होता है वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे 2 है, 2 का 2 से गुणा कितना आएगा 4, तो 4 क्या होगा, 2 का वर्ग होगा। 2 का वर्ग कितना होगा 4, उसी संख्या का उसी से गुणा, मतलब जो संख्या होती है उसका स्वयं से जो गुणा होगा वो क्या होता है, वर्ग होता है। 3 है, 3 का 3 से गुणा क्या कहलाएगा, कितना आएगा 9, ठीक है, तो ये क्या हुआ वर्ग, ये क्या हुआ वर्ग हुआ, समझ रहे हैं ना। 3 का 3 से गुणा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। 4 का 4 से करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 16 आएगा। 5 का 5 से कितना आएगा 25 आएगा। 6 का 6 से करोगे कितना आएगा 36 आएगा, ठीक। 7 का 7 से करोगे कितना आएगा 49 आएगा, ठीक। 8 का 8 से 64, 9 का 9 से 81, 10 का 10 से तो कितना आएगा 100। ये सबको पता होता है, लगभग सबको पता होता है कि 2 का कितना होगा 4 होगा, 3 का कितना होगा 9 होगा, 4 का कितना होगा 16, 5 का 25, आगे तक भी पता होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ तक याद कर सकते हैं 25 तक, और ज़्यादा अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो 40 तक याद कर सकते हैं। आज हम कुछ तरीके भी बताएंगे आपको, जिससे आप क्या करेंगे, आसानी से भी किसी भी संख्या के 2 अंकों की, कोई 100 तक कोई भी ऐसी संख्या होगी जो 2 अंकों की होगी, उसका आराम से आप स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, ये जो संख्याएं प्राप्त हुई, जैसे 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, 64 हुआ, 81, 100, अभी और आगे करते तो 121 प्राप्त होता है, 144 प्राप्त होता है, 169 प्राप्त होता है, बहुत सारी संख्या इस तरीके प्राप्त होती है। तो इन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 144, 169, आगे भी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। इन संख्याओं का बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है, जितने भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें भी आ जाता है कि पहचानिए इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं होगा। पहली चीज तो इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं होगा, कभी 3 नहीं होगा इकाई का अंक, कभी 7 नहीं होगा इकाई का अंक, और कभी 8 नहीं होगा इकाई का अंक। तो 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई का अंक नहीं होगा अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक। अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई का अंक 0 हो सकता है, समझे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, समझे, 0, 1, 4, 6, ठीक, और 9, ठीक है। 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके इकाई का अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई भी संख्या लिखिए, ठीक है, मान ली 4, 3, 2 और उसके बाद 9 लिखा है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 9 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग हो, समझे, हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे इकाई के अंक की जगह पे मान लो लिखा होता है 4, 5, 6, उसके बाद 8 लिखा होता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसका कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये है कि 0, 1, 4, 6, 9 अगर होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। समझ में आई बात की नहीं, वो क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। देखिए, पूर्ण वर्ग से संबंधित एक ये बात हो गई, ये भी वर्ग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, समझे। अगर किसी भी संख्या का स्वयं से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, वर्ग, और जो वर्ग होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो उनके अंत में इकाई का अंक कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। कौन सा अंक नहीं हो सकता है, तो 2 कभी नहीं हो सकता, 3 कभी नहीं हो सकता, 7 कभी नहीं हो सकता है,
8 कभी भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। समझ में आ रही बात की नहीं, मतलब हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर ये हो इकाई के अंक में तो हाँ वो पूर्ण वर्ग हो गई, मारो टिक बस चलो बढ़ो आ गया, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, हो सकता है। ठीक, अब आगे एक बात समझते हैं और, ठीक, अगर किसी संख्या का इकाई मतलब कोई भी संख्या हो, अगर वो सम संख्या है, ठीक, अगर कोई संख्या है वो कैसी है, सम संख्या है, तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। और अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। समझ में आ गई बात ना, अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। और अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, आगे समझते हैं थोड़ी सी बातें और। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, देखते हैं आगे। ठीक, देखिए अगर कोई संख्या है, समझिए बात का, कोई संख्या है उसके इकाई का अंक आपको पता हो, ठीक है, कि इकाई के अंक कितना है, तो आप ये बता सकते हैं कि उसके वर्ग के इकाई का अंक कितना होगा। ऐसा सवाल आता है कभी कभी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है कि अगर कोई संख्या के अंत में बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं कि अगर कोई संख्या के अंत में एक है, ठीक है, तो उसके वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, तो वर्ग के इकाई का अंक भी कितना होगा, एक होगा। अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक, 2 हो तो उसके वर्ग में कितना होगा, तो वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा, तो कितना होगा, 4 होगा। समझे, इधर क्या होगा, संख्या होगी, समझे, इधर क्या होगी, वो संख्या होगी, ठीक है, और इधर संख्या होगी, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक। समझ रहे हैं ना बात को, इधर क्या होगा, संख्या के इकाई का अंक होगा, इधर क्या होगा, वर्ग के इकाई के अंक होगा, वर्ग के इकाई का अंक, ठीक है, वर्ग के इकाई का अंक। समझ में आ रही बात कि नहीं, संख्या के इकाई का अंक अगर 1 होगा तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा तो कितना आएगा, 4, 3 होगा तो कितना आएगा, 9। समझ में आ रही बात कि नहीं, 3 होगा, अगर इकाई में 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 9। अगर इकाई में 4 होगा तो कितना होगा, 6। समझे, अगर इकाई में 5 होगा तो कितना आएगा, 5। समझे, ठीक, अगर 6 होगा तो कितना आएगा, 6। समझे, इकाई में अगर 6 है तो स्क्वायर करने पे जो संख्या मिलेगी, ठीक है, वर्ग के इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं। ठीक, जैसे 16 है, 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 256 आता है, ठीक है, तो देखिए इकाई का अंक कितना है, 6। अगर हम बोल देते 16 है, ऐसे बोल देते कि 16 का स्क्वायर के इकाई का अंक कितना होगा, तो देखा इकाई में कितना है, 6, तो इधर आ गया 6, बस खत्म। ठीक है, और इसी तरीके बड़ी बड़ी संख्या मिलेगी, कहेंगे मान लो 756 है आपके पास, है ना, कहीं ई का स्क्वायर है, ई के स्क्वायर के इकाई का अंक कितना होगा, बस देखा 6 है तो आ गया 6, बस। ठीक है, 7 का कितना हो जाता है, 9 आता है। जैसे लिखा हो कोई 79 लिखा हो, हम पूछें कि इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, ठीक है, 9 है तो 9 का कितना आता है, 9 का बताते हैं। 8 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 4। अगर 8 होगा इकाई अंक तो कितना आएगा, 4। अगर 9 होगा तो कितना आता है, 1। 9 का कितना हो जाता है, 1। ठीक है, समझिए बस इनमें क्या है कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा। देखिए कैसे होता है ये भी बता देते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का 9, 4 का 6। अगर नहीं समझ में आता देखो, अगर हम बताए थे ना, जैसे मान लीजिए 14 है, ठीक है, समझे, 14 है, ठीक है, तो अब इसका देखिए ऐसे होगा कि नहीं होगा। अगर वर्ग निकालना होता तो वर्ग निकालने के क्या होता, वर्ग निकालने का मतलब होता उस संख्या को उसी से गुणा। तो 4 का 4 से गुणा करोगे, ठीक है, 14 का सीधा भी पढ़ सकते हैं ऐसे, देखिए, लेकिन 4 का 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गए ना, तो 16 का 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि वर्ग के इकाई का अंक कितना होगा। और देखिए अगर कोई भी संख्या होगी ना तो उसके अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो सम संख्या होगी। तो देखिए 2 है तो 4 आ रहा, तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर होगा वो भी कैसा होगा, मतलब सम होगा। ठीक है, सम भी सम, नक की जुट, समझेंगे नहीं, मतलब जोड़ा बन रहा तो सम, समझे, ऑड इवन भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर जोड़ा बन रहा है तो उसको जुट बोल सकते हो, या फिर सम बोल सकते हो, या फिर ऑड बोल सकते हो। इस तरीके समझ में आ रही बात की नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए ना। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक इतना होगा तो उसके वर्ग के इकाई के अंक में कितने, ये नंबर आएंगे। ठीक है, ये अच्छा सा था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इसी से संबंधित, मतलब स्क्वायर से संबंधित ये आपको बातें इसमें हम इस वीडियो में बताएंगे, अच्छी से अच्छी बातें। ठीक है, देखते रहिए पूरा वीडियो।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 4, ठीक, 3 9, 4 16, देखिए 25 तक तो सबको याद होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, जो 12th क्लास तक है उनको लगभग 25 तक याद, आगे जितना होता है लगभग 40 तक तुमको आपको स्क्वायर याद रखना चाहिए। याद नहीं होता तो हम तरीका बताएंगे कैसे याद किया जाए, याद नहीं करना ऐसे तरीका बता देंगे, आप निकाल लेंगे तुरंत, फट 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 बस हो गया। ठीक है, देखते हैं, समझिए बात को। ठीक है, अब हम तुमको ये बताएंगे, जैसे ये कोई संख्या हुई 25 है ना, तो ये 25 का स्क्वायर किया, मतलब हम तुमसे पूछे 25 का वर्ग कितना होता है, 625। समझ में आ गई बात कि नहीं, 625, 25 का वर्ग कितना हुआ, 625। अब ये जो 625 है ना, पूछेंगे 625 का वर्गमूल कितना होता है। ठीक है, 625 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। समझे कि नहीं, 625, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाता है। ठीक है, ये भी बताएंगे, जब रूट वाली बात बताएंगे, रूट वाला भी एक वीडियो आएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि रूट होता क्या है। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 25। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई संख्या दे दी है, जैसे तुम्हारे सामने दे दिए 9801 ऐसे दे दिए। ठीक है, अब पूछेंगे कि इसके वर्गमूल में, ठीक है, इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक, इसके वर्गमूल में कितनी कुल संख्याएं होंगी। तो अब देखिए, ठीक है, 9801 है, ठीक है, तो इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, कोई भी संख्या देंगे तो इसे पूछेंगे तुम आपसे कितनी संख्याएं होंगी, बस उसमें देखना कितनी संख्या है। इसमें देखिए कितनी संख्या है, 2 2 4 है, तो इसकी आधी होंगी इसके वर्गमूल में। ठीक है, समझे, इसकी आधी होंगी। ठीक है, देखिए अभी बात समझते हैं। जैसे यहाँ 625 है, अब हम पूछें कि इसके वर्गमूल में कितने, इसके वर्गमूल जो होगा, इसका जो वर्गमूल होगा, इसके वर्गमूल की जो संख्या होगी, जो प्राप्त संख्या होगी, उसमें कितने अंक होंगे। सॉरी, गलती से बोल दी संख्या। ठीक है, 25 है। ठीक है, देखो अंक और संख्या फर्क होता है। देखो अंक जो होता है इसको डिजिट बोलते हैं। ठीक है, कितने अंक होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो गए, सब अंक हो गए। इनको संख्या भी बोल देते हैं कभी कभी। संख्या क्या होगी, 1 डिजिट संख्या होंगी ये। ठीक है, एक अंक की संख्या होंगी ये। ठीक है, इसके बाद जितनी भी आगे बनती है सब इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, तो इनको डिजिट भी कभी कभी अंक बोलते हैं, कभी कभी संख्या, लेकिन अंक है। ठीक है, अंक अगर संख्या बोलेंगे तो एक अंक की संख्या बोलेंगे इनको। ठीक है, तो अगर हम बोले कि 625 है, तो 625 के वर्गमूल में, 625 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो अब देखिए इसमें कितने अंक हैं, इसके पहले जो इसको देखिए 625 में, तो 625 में 3 है, अंक कितने हैं, 3। और जब नक्की हुए ना तो उमा एक जोड़ दो, नक्की जब हुए तो एक जोड़ दो, वही का अधिया मार दो, तो 3 एक कितना होगा, 4। समझे कि नहीं, 3 एक कितना होगा, 4। समझ में आ गया बात की नहीं, तो एक अधिया करिए तो कितना है, 2। तो ई के जो वर्गमूल में होगा तो कितना अंक होगा, 2 होगा। समझ में आई बात की नहीं, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई और देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है। ठीक है, अब इसमें कितने अंक हो गए, 2 2 4 1 5। समझे कि नहीं, तो 5 में कितना जोड़ो, 1। समझ में आ गया बात की नहीं, कितना जोड़ो, 1। तो नक्की है ना, तो नक्की हुए तो मैं 1 जोड़ दो। ठीक है, जुट बनाओ तो कितना होगा, छा का दिया मुझे तो कितना दीजिए, 3। ठीक है, समझ में आ गया बात की नहीं। तो अब देखो जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर जो है कितना होगा, 10,000 होगा। 100 का 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक बात और बता दें, कोई पूर्ण वर्ग संख्या हम पूछे कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके अंत में जो मतलब जीरो लगे होंगे वो कितने होंगे, जुट होंगे, न कि नहीं होंगे, मतलब 3 जीरो। जैसे यहाँ पर देखो ना 4 जीरो लगे हैं, तो 4 हुई है। ठीक है, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये तरीके से। ठीक है, जुट हुई है, न कि नहीं हुई है, जैसे 2700 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि जीरो कितने, 2 है। समझ में आगे बात की, कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो 2 हो सकते हैं। समझ में आगे बात की नहीं। ठीक है, 3 नहीं हो सकते, नक की नहीं होंगे। ठीक है, 5 नहीं हो सकते, ये तरीके से याद रखना है चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको हम बताते हैं कि स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, ये जरूर याद रख लेना। समझ में आई बात की नहीं, 25 तक का तो स्क्वायर लगभग सब लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, आपको आसान तरीके बताएंगे, 2-3 तरीके आपको हम बताएंगे कि कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या होता है कि उस संख्या का एक तो सीधा सीधा होता है। सीधा सीधा अगर कैसे करते हैं, सीधा सीधा का मतलब ये हो गया कि सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
ठीक, जैसे 14 का है, 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, आपको गुणा अच्छा है आप कर लीजिए, समझ में आई बात की नहीं, जैसे ही करेंगे ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। ये क्या हुआ, सीधा तरीका होगा। दूसरा तरीका देखते हैं, अभी हम देखो 14 को लेके ही बताएंगे, ठीक है। देखो 14, ये देखो 14, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। तो ई का ऊपरवली वाले से गुणा करो, ठीक है। तो 4 का 4 से गुणा करता होगा, 4 चौक 16, अच्छे यहाँ से लाओ 1, ठीक है। और 1 का 1 से गुणा करता होगा 1 होगा, समझ में आई बात की नहीं। फिर तिरछा गुणा करो, 4 एक नम 4 ऐसे से 4 एक नम 4 ऐसे, तो 4 4 कितना होगा 8 होगा जाए, और ई का हासिल मिला हो तो कितना होगा जाए 9, समझे कि नहीं, 196। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। फिर से समझते हैं इसको, ठीक। बहुत सारी संख्याओं में देखते हैं, जैसे अब 25 को लेके करते हैं, 25 को, ठीक। तो 5 का 5 से गुणा कितना हो गया 25, तो 5 ही आया, 25 का हासिल कितना रख लिया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, समझ में आई बात कि 2 दूनी कितना हो गया 4। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, समझे कि नहीं, ठीक है। 5 दूनी 10, ये वाला 5 दूनी 10, ये टोटल जोड़ो कितना हो गया, ठीक है। 10 10 20, और ये हासिल 22, तो 22 का 2 इधर और इसमें 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6, 625 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से और एक आदि बताते हैं, देखिए चलिए, ठीक है। अभी देखो 14 का देख चुके, 25 को देख चुके, अब आपको दिखाते हैं 98, ठीक है। 98 का करके देखते हैं, ठीक है। तो 8 का 8 से कितना हो गया 64, ठीक है। 64 का 4 लिखिए, कैरी कितना है 6, ठीक है। 9 का 9 से करेंगे कितना है 81, समझे, 81 लिख दिया। अब देखो इसका इससे गुणोगे तो कितना होगा 8 9 72, ये क्या करोगे तो 8 9 72, 72 72 कितना हो गया 144, और 6 कितना हो गया 150, ठीक है। 150 का 0, 150 का 0 और 15 इधर जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 9, समझे कि नहीं भाई। 81 है, 81 में जोड़ोगे आके 15 तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 5 1 6, समझे कि नहीं, 5 1 6 और 8 1 कितना हो गया 9, ठीक है। तो कितना हो गया जाके 9601, ठीक, ये हो जाएगा किसी भी, ठीक है, 98 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आता तो दूसरा बताते हैं आपको, वो भी समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है वो थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, फिर समझाते हैं आपको दूसरा तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे कैसे कैसे, देखिए दूसरा तरीका करने के लिए कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपके सामने 63 है, ठीक है। अब 63 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, समझे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब देखिए इसका इससे गुणा करिए, 3 18, कितना हो गया 18, और 18 का दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 का 6 और ये 3 इधर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9, तो इतना हो गया 3969, समझे, 3969, ये होगा कितना 63 का स्क्वायर। बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कितना है, ठीक है 47 है, 47 का देखते हैं। तो 7 का कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 9 लिख दीजिए। पहले इस पहली वाली देखो, पीछे से करो चाहे आगे से, ठीक है। तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49, समझे कि नहीं, तो 49, ठीक है। तो 49 का, ठीक है, ये लिख दिया 49, और 4 का किए तो कितना हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, समझे कि नहीं, 4 कितना हो जाएगा 16। अब इनका आपस में गुणा करो तो कितना हो गया 7 चौक 28, 28 गुना कितना हो गया 56, ठीक है। अब 56 का इसमें जोड़ो आके, ठीक है, बीच वाली संख्या में, तो बीच वाली में 9, ठीक है। तो ये 6 4 कितना हो गया 10 का 0 हासिल आओ 1, 6 5 11 11 1 12, ठीक है। 6 5 11 11 1 12 का 2 हासिल कितना है 1, ठीक। तो 1 1 कितना हो गया 2, तो 2209 हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। दो तरीके बताए, एक तो मल्टीप्लाई वाला बताया, दूसरा इस तरीके से। एक बार और देख लेते हैं, कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए 24 है, 24 का 4 का कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना लिखोगे 6 लिख दीजिए, 16 भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक। एक आपस में करो तो कितना हो जाए 4 दूनी 8, 8 एक कितना हो गया 9, समझ में आई बात की नहीं, 4 दूनी 8, 8 का दुगुना, 8 का दुगुना कितना होगा 16, तो आके इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 1 7 और ये 4 1 कितना हो जाएगा 5, समझे कि नहीं, 6 1 कितना हो गया 7 और 4 1 कितना हो गया 5, ठीक, 576 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक चीज और बता दें, फिर उसके बाद ये लास्ट, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, अगर कोई संख्या है, समझना बात को, अगर कोई संख्या है
उस संख्या को अगर स्क्वायर ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो 2 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एक तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 सीधा पता, 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताते हैं जो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करने के लिए प्रथम 2 विषम संख्याओं को, विषम मतलब नक्की, ठीक है, प्रथम 2 विषम संख्याओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दिए जाके। प्रथम 2 विषम संख्याओं को कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो प्रथम 2 विषम संख्या कौन सी है, 1 + 3, देखिए आ रहा कि नहीं, 4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 3 है तो 3 को प्रथम विषम, 3 विषम संख्या है तो कौन सा, 1 + 3 + 5, समझे। ठीक, 1 + 3 + 5, समझ में आ रही बात कि नहीं। उसी तरीके प्रथम विषम संख्या है कौन सी, 4 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 के लिए कितना कितना लिखोगे, 1 3 + 5 प्लस कितना हो जाएगा 7, देखिए जोड़ने पे 16 आ रहा होगा। 5 का 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। 6 का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। आगे चलिए 7 के लिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ठीक है। 8 का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ठीक है। बाकी ये जो 3 संख्या 4 संख्याएं बची इनका क्या करना, आप स्वयं निकालना, देखिए आता कि नहीं आता, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ठोक के शेयर कीजिए। थैंक यू।